गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोग कैसे हो? हम कहे थे ना कि 2 चैप्टर कंप्लीट करा देंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे, और अगर यूथ में मेरे 2 चैप्टर में से बताने में से अगर क्वेश्चन आया होगा तो उसे भी आप लोगों को दिखाएंगे और क्लियर करा देंगे। तो देखिए, यूथ में पहला क्वेश्चन ये देख लीजिए। अभी 2 चैप्टर में से है, उसमें मैं बात कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। मैंने आपको प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या बताया था? करके सीखना, यही बताया था ना, करके सीखना और देखकर विश्वास करना। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखकर सीखना, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि देखकर विश्वास किया जाता है। और फिर दूसरा क्या है, पढ़कर सीखना, ये नहीं होगा। तीसरा ये क्या है, बी, करके सीखना, और चौथा है सुनकर सीखना। तो आप तो एकदम आराम से समझ गए होंगे कि मैम ने 2 बताया था, एक करके सीखना और देखकर विश्वास करना। तो यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग एंड सीइंग बाय बिलीविंग। तो यहाँ पे क्या है, करके सीखना, इसलिए इसका आंसर क्या सही होगा, करके सीखना। यहाँ लिखा है प्रसार शिक्षा का सिद्धांत करके सीखने पर आधारित है। यहाँ पे एक ही दिया है लेकिन 2 है, करके सीखना और देखकर विश्वास करना। प्रसार शब्द अंग्रेजी शब्द एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतरण है, ये मैंने आप लोग को बताया है। एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतरण है, और किस शब्द से लिया गया है, तो लैटिन शब्द से लिया गया है। 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक्स और टेंशियो। एक्स का अर्थ है बाहर, मतलब बाहर, आउट, और टेंशियो का अर्थ है स्प्रेड या फैलाना। अर्थात प्रसार शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसका प्रचार प्रसार किया जाए, ऐसी शिक्षा को क्या कहते हैं, प्रसार शिक्षा कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को क्लियर होगी। और ये क्वेश्चन देखिए एलटी मतलब आया हुआ है 2018 में, ये एलटी का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को मिला। और देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा एक पद्धति है। ये भी मैंने आप लोग को बताया था, प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है, कह सकते हैं कैसी शिक्षण पद्धति है। तो ये अव्यवहारिक शिक्षण पद्धति तो ये है नहीं है। सिद्धांत, देखिए व्यवहार और सिद्धांत 2 अलग अलग शब्द है। तो ये सिद्धांतिक न हो के प्रसार शिक्षा कैसी है, तो प्रसार शिक्षा व्यवहारिक है। आपको पता है ना, आपको मैंने समझाया था, क्योंकि इसको अपने व्यवहार में परिवर्तन करना सिखाती है प्रसार शिक्षा। और व्यवहार के अंतर्गत क्या क्या आता है, ज्ञान में परिवर्तन, कौशल में परिवर्तन, एटीट्यूड में परिवर्तन, मतलब मनोवृत्ति में परिवर्तन, स्किल में परिवर्तन, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी ना। तो ये चीज़, ये क्या, और सामूहिक शिक्षण, ये तो मतलब सामूहिक शिक्षण है, पर ये पूछ रहा है कैसी पद्धति है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, व्यवहारिक शिक्षण। प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक शिक्षण पद्धति है। प्रसार शिक्षा सामूहिक शिक्षण कह सकते हैं, लेकिन ये व्यक्तिपरक है। व्यक्तिपरक के साथ साथ ये परिवार पे आधारित है। प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक शिक्षण पद्धति है। प्रसार शिक्षा का अर्थ लोगों को ज्ञान प्रदान करना, उनकी विचार शक्ति का विकास करना, मानव में व्यवस्थित वैज्ञानिक व स्वतंत्र रूप से विचार करने की शक्ति प्रदान करना। प्रसार शिक्षा अत्यंत गत्यात्मक एवं लचीली है। मैं आप लोगों को जो समझाई हूँ जिन चीज़ों को, वो एकदम आराम से आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, हमें ऐसा ही लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, और बच्चों आप इस बुक को माइंड मत करना। अगला क्या है, गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता जीवन शैली को सुधारता है। तो ये किसकी जीवन शैली को सुधारता है? आपने देखा था ना, ये किसकी शिक्षा थी, ग्रामीणों की शिक्षा थी। ग्रामीण के अंतर्गत कौन आते थे, सभी लोग आते थे। ग्राम में जो हो, चाहे मुर्गी पालन करता हो, चाहे वो खेती करता हो, चाहे वो मतलब गृह विज्ञान से संबंधित हो, चाहे वो गृहिणी हो गई यहाँ, और मतलब प्रत्येक तरह के लोग, वो हर वर्ग के लोग आते थे, हर लिंग के लोग आते थे, हर जाति के लोग आते थे। तो लिखा है केवल महिलाओं को, केवल बच्चों को, केवल किसानों को, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सबकी शिक्षा थी ये, इसीलिए तो इसका क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। सबकी शिक्षा के साथ साथ ये सभी वर्ग को, सभी लिंग, सभी जाति, और जिसको जैसी ज़रूरत हो उसको वैसी शिक्षा दी जाती है। सैद्धांतिक नहीं है, इसलिए कैसी शिक्षा है, व्यवहारिक शिक्षा है। आपको ये चीज़ यहाँ से समझ आ गया होगा। अगला क्या है, प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा ए, पहले से निर्धारित व निश्चित पाठ्यक्रम, सीखने वाले की रुचि पर आधारित नहीं। थोड़ी गंदी हो गई बुक बेटा, लेकिन ध्यान देना यहाँ नहीं लिखा है, सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर विषय विशेषज्ञता। तो इसमें क्या है, प्रसार शिक्षा पहले से निर्धारित होती है, इसका पाठ्यक्रम नहीं होता ना। मैंने आपको बुक की भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ और व्यवहारिक तरीके से बता रही हूँ कि इसमें क्या था, निश्चित निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं था। और निश्चित और निर्धारित पाठ्यक्रम कहाँ होता है, सैद्धांतिक शिक्षा में होता है। जो औपचारिक शिक्षा होती है उसमें सिद्धांतों का प्रयोग किया
रहता है। ओरिएंटेड, जो डिग्री ओरिएंटेड शिक्षा होती है उसमें ये सब चीज़ें होती हैं। सीखने वाले की यहाँ लिखा है रुचि पर आधारित नहीं, अगर प्रसार शिक्षा सीखने वाले की रुचि पर आधारित नहीं होगा तो ये क्या होगा, सफल नहीं हो सकता है। सफल तभी होगा जब उसकी आवश्यकताओं पर आधारित होगा, उसकी रुचि के अनुसार होगा, तभी ये क्या होगा, ये सफल होगा। तो प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है, सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर। ये क्वेश्चन भी देखिए वहीं से। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है, ए है करके सीखना, बी है देखकर सीखना, पढ़कर सीखना और सुनकर सीखना। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान देंगे तभी आपको समझ में आए। देख कर क्या होता है, विश्वास किया जाता है, करके क्या होता है, सीखा जाता है। तो ये क्या होगा, इसका सही आंसर करके सीखना। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत करके सीखना है। प्रसार शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत संबंधित व्यक्ति को परिवार तथा मनुष्य के एकीकृत एवं बहुमुखी विकास की योजना बनाने तथा उसे कार्यान्वित करने की सहायता प्रदान करता है। व्यक्ति को ऐसा प्रशिक्षण प्रदान करना है जिससे वो अपनी समस्या का हल स्वयं करते हुए अपने परिवार, समाज, देश का विकास करे। और मैं आपको ये बता दूं, मैं इसलिए क्वेश्चन छांट के और वही क्वेश्चन आपको दिखा रही हूँ जो 2 चैप्टर के अंदर से आया था, क्योंकि मैंने 2 चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया है और वहीं से ये क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि देखिए वही टू द पॉइंट क्वेश्चन उठा के एग्जाम में दिया हुआ। आपको इधर उधर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन वही। और अगर आप मेरी बातों को या मेरी वीडियो को ध्यान से देखो, एक बार नहीं समझ में आती 2 बार देखो, 3 बार देखो, तो आप क्या करोगे ना कि आपको वो चीज़ें क्या होंगी, रिमाइंड हो जाएंगी। और मैं आपको बहुत व्यवहारिक तरीके से ये चीज़ें बताई हूँ। तो देखिए 4 क्वेश्चन मुझे यहाँ पे मिला। और अगर आगे भी क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रसार शिक्षा के 4 मुख्य सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है। आपने देखा था ना, एक कौन थे, लिगन साहब थे, एक लिगन को देखा था, एक मिल्टेड हार्टन, और मिल्ड्रेड हार्टन जो थे उन्होंने तो 4 सिद्धांत दिया था। एक घर बोला था, एक प्रजातंत्र बोला था, फिर दूसरा घर, तीसरा परिवार, और जो चौथा है वो करके सीखने पे आधारित था। ये 4 मिल्ड्रेड हार्टन ने बोला था। तो ये किसका हो गया, यहाँ पे जो डी लिखा है ना ये सही नहीं है बच्चा। लिगन ने तो बहुत सारी चीज़ें बताई थी और यहाँ पे किसने बताया था, मिल्ड्रेड हार्टन ने बताया था। तो ये इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखे। और मैं देखती हूँ अगर आगे क्वेश्चन रहते हैं तो उस चीज़ों को मैं आपको क्लियर करा दूंगी। और मैं मतलब जब चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, तो चैप्टर पढ़ाऊंगी तो वो मैं क्वेश्चन खोजूंगी और आपको दिखाऊंगी, आपकी चीज़ें क्या होंगी वहाँ से एकदम कंठस्थ हो जाएंगी। ये क्वेश्चन देखिए, प्रसार शिक्षा है 2 तरफा, 3 तरफा, 1 तरफा और 4 तरफा। देखिए प्रसार शिक्षा कैसी है, 2 तरफा है। 2 तरफा कैसे, एक तो लैब टू लैंड, मतलब प्रयोगशाला से लेके खेत से प्रयोगशाला तक है। दूसरा शिक्षक मतलब प्रसार कार्यकर्ता और ग्रामीण, ये दोनों की शिक्षा है। कैसे है, प्रसार कार्यकर्ता जो चीज़ें सीखता है वो ग्रामीणों को बताता है, और ग्रामीण जो चीज़ उनको नहीं आती है वो उनसे पूछते हैं। और लैब टू लैंड कैसे है, क्योंकि जब एक पहली बात तो ये है कि जो अनुसंधान हुआ है उसका कृषि तक पहुंचाना, ग्रामीणों तक पहुंचाना, और जो ग्रामीणों को कमी है फिर उसे अनुसंधान तक पहुंचाना। इसलिए कैसा मार्ग है, 2 तरफा मार्ग है। आपको यहाँ पे एक्सप्लेन क्या किया है, प्रसार शिक्षा 2 तरफा मार्ग है। प्रसार शिक्षा के माध्यम से लोगों की अपनी समस्याओं का सही निराकरण करने की शिक्षा प्रदान करता है, उन्हें नवीन, ये उतना बढ़िया है। यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन आपने जब लैब टू लैंड और शिक्षक और शिक्षार्थी के जब बीच में ये चीज़ें कनेक्ट की होंगी तो वहाँ पे द्वितरफा मार्ग आप देखेंगे, वहाँ से ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए आपको इतने क्वेश्चन यहाँ से मिले। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, प्रसार शिक्षा है ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी गृह विज्ञान शिक्षा और इनमें से कोई नहीं। तो आप आराम से बता सकते हैं कि वी अनौपचारिक शिक्षा। मैं ये नहीं कि यहाँ पे आंसर दिया है तो मैं बता रही हूँ, मैं आपको बुक की चीज़ें आपको समझा रही हूँ। अनौपचारिक शिक्षा किस वजह से, क्योंकि ये व्यवहारिक है, ये डिग्री ओरिएंटेड नहीं है, ये पूरी तरह से ग्रामीणों के लिए बनी हुई है, पिछड़े लोगों के लिए उनके सर्वांगीण विकास करने के लिए ये खुले गगन में दी जाती है। इसके लिए कोई विशेष बिल्डिंग, किसी संस्था की ज़रूरत नहीं होती है। और ये सब किसकी विशेषता है, तो ये सब प्रसार शिक्षा की विशेषता है। औपचारिक शिक्षा जो डिग्री ओरिएंटेड होती है उसके लिए एक संस्था होता है, उससे सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, उसके लिए सिलेबस होता है, उसका एक टाइम टेबल होता है। तो यहाँ से आप ये चीज़ें क्लियर कर पा रहे होंगे। और इसमें क्या एक्सप्लेन किया है, प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है। यह शिक्षा सामान्यतः प्रौढ़, स्त्री, पुरुष व कृषकों को दी जाती है। इस वजह से ये अनौपचारिक नहीं कही जा सकती है। इसके मतलब इस वजह से तो आप कह सकते हैं, लेकिन आपने अपनी बुक में अनौपचारिकता की क्या परिभाषा देखी थी, वही कि जिसमें क्या था, जिसमें किसी चीज़ का बंधन न हो, जो किसी चीज़ से बाध्य न हो, जो क्या हो, जिसकी हमें ज़रूरत हो, सामने वाला वो हमें सिखाए, न कि सामने वाले के अनुसार हम सीखें।
ठीक है। इस शिक्षा व्यवस्था में हमारा संबंध प्रौढ़ एवं युवा वर्ग को उसमें व्यावसायिक शिक्षा एवं उत्तम प्रकार की कृषि करना, पशुपालन करना इत्यादि सिखाता है। ये चीज़ दिया है, लेकिन अनौपचारिक जो बुक में दिया है वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ और वहाँ से इस चीज़ को आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे होंगे। हमारी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैम आपने जो हमको बताया था वो हमको समझ में आया था। इतने तो क्वेश्चन यहाँ से हो गए। अब मैं आपको जो ये यूथ का था, ठीक है, अब मैं आपको जो है बुक से जो क्वेश्चन है वो मैं आपको पूछती हूँ ऐसे ही। तो क्या होगा कि आपकी चीज़ें थोड़ा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। प्रसार शिक्षा किन दो शब्दों से मिलकर बना है, या प्रसार शिक्षा किस शब्द से मिलकर बना है? तो प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन शब्द से मिलकर बना है। ठीक है। एक्सटेंशन किस भाषा का है? तो ये लैटिन भाषा का है। ठीक। और एक्सटेंशन में कौन से दो शब्द हैं? एक्स और टेंसियो। एक्स और टेंसियो का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब आउट, टेंसियो का मतलब फैलाना। मतलब प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यालय या कोई सुव्यवस्थित संस्थान की सीमाओं से बाहर युवाओं और प्रौढ़ों को दी जाती है। ठीक है। यहाँ हो गया। चलिए अब आप लोग मेरा क्वेश्चन देखिए और आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का हमको आंसर देंगे। प्रसार शिक्षा किन परिस्थितियों में रहकर दी जाने वाली शिक्षा है? पहला क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा किन परिस्थितियों में रहकर दी जाने वाली शिक्षा है? और जो दिया गया व्यक्ति के व्यवहारात्मक अवयव कौन कौन से हैं? अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देखना और उसके बाद आंसर देना। अगर आपके पास बुक है तो आप खोलकर पढ़कर कमेंट बॉक्स में आंसर देना। व्यक्ति के व्यवहारात्मक अवयव कौन कौन से हैं और वो कितने प्रकार के हैं? और व्यक्ति के व्यवहारात्मक अवयव में और कौन से दो तत्व मिल जाते हैं तब जाके व्यवहार में परिवर्तन होता है? इतनी चीज़ें आप हमको बताएंगे। ठीक है। और एक अगला क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा को कौन सी शिक्षा है जिसे लैब टू लैंड प्रयोगशाला से खेत की शिक्षा कहते हैं और क्यों? तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है। और चौथा क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है? औपचारिक है या अनौपचारिक? चौथा क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा का मुख्य एवं परम उद्देश्य क्या है? पांचवा क्वेश्चन हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि प्रसार शिक्षा का मुख्य एवं परम उद्देश्य क्या है, ये आप बताएंगे। छठवां क्वेश्चन, जो प्रसार शिक्षा है ग्रामीणों का विकास किन पक्षों में करना चाहती है? जो प्रसार शिक्षा के द्वारा ग्रामीणों के किन पक्षों में विकास किया जाता है या सहयोग होता है किन किन पक्षों में विकास करने में? ठीक है। इतने ये क्वेश्चन है आपके लिए। आप इतने क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना। वैसे मैं 1 लाइनर बनाई हूँ और मैं अपलोड कर रही हूँ, क्वेश्चन अपलोड नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। अगर किसी को पता होगा तो बताना कैसे अपलोड किया जाता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए। थैंक यू।